Hello, my dear students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today we will discuss type of latent heat. What is latent heat? Uh, I have discussed in previous class, but today I will discuss types of latent heat. What is latent heat and what is type of latent heat? Uh, there are two types of latent heat. Types of latent heat, there are two types of latent heat. फर्स्ट है लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन, सेकेंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन का ये मतलब होता है स्टूडेंट, जब कोई भी सॉलिड क्यूब फ्यूज करे तो जो हीट हिडन फॉर्म में इंटायरली यूज होती है उसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड आर रिलीज्ड व्हेन गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू ए सॉलिड। जब एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी सब्सटेंस के फेज चेंज करने में, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, या तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा हो या एनर्जी रिलीज हो रही हो व्हेन गोइंग फ्रॉम ए लिक्विड टू सॉलिड, जब वो सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा हो। तो ऐसे केस में जो एनर्जी हमारी रिलीज होती है या जो एनर्जी हमारी रिक्वायर होती है, ऐसी ही एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर आपका फिक्स होता है बट वह हीट लेटेंट फॉर्म में या तो हिडन फॉर्म में या तो रिक्वायर होती है या तो रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल, एन आइस क्यूब, अगर आप कोई एक बर्फ़ का क्यूब ले लें, स्टेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लीजिए वो आइस क्यूब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्रीज आइस होता है मतलब बर्फ़ जो होता है फ्रीजिंग अवस्था में जमा हुआ बर्फ़ वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है, और फ़ारेनहाइट अगर देखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की। एज इट्स मेल्ट, जिस पर कि ये मेल्ट करता है, द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है इंटायरली यूज एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो एनर्जी जो होती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में टू ब्रेक द सॉलिड क्रिस्टलाइन बॉन्ड, जब वो सॉलिड फॉर्म के बॉन्ड को, क्रिस्टल के बॉन्ड को तोड़ती है, ब्रेक करती है, तो उस दौरान जो एनर्जी हमारी इंटायरली रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, ऐसे ही एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ फॉर फ्यूजन कहते हैं। सेकंड टाइप क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें क्या था? फ्यूजन था। इसमें क्या है? वेपराइजेशन। मतलब जब कोई चीज़ वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हो तब जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है या कंडेंस होती है, तो उस तरह की एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो आप देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू ए गैस और वेपर आर रिलीज्ड व्हेन गैस कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड। जब एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी सब्सटेंस के फेज को चेंज करने के लिए, मतलब लिक्विड से जब वो गैस में कन्वर्ट होता है, गैस मीन्स या वेपर में कन्वर्ट होता है, गैस कहिए या वेपर कहिए, और या रिलीज व्हेन गैस कंडेंसेस बैक इनटू लिक्विड, या कोई गैस को जब आप कोई प्लेट रख दीजिए बॉयल होता हुआ, अगर वाटर हो उस पर अगर आप प्लेट रखेंगे तो कंडेंस होके वाटर की बूंदों पर प्लेट के सरफेस पे कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, उस समय व्हेन द वाटर बॉयल्स, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं या जब वाटर कंडेंस होता है इनटू लिक्विड में, या जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है,
इस टेम्परेचर रिमेन्स एग्जैक्टली, तो बॉयल होने की कंडीशन में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है एग्जैक्टली रिमेन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम एक्यूरेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर इसी को आप फ़ारेनहाइट में लिखेंगे 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो जो एक्स्ट्रा हीट होती है हमारी, इसको कन्वर्ट करने के बाद की जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो इनटू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो हमारी हिडन फॉर्म में हीट वो मूव कर जाती है या चली जाती है हीट ऑफ वेपराइजेशन में, टू टर्न लिक्विड इनटू स्टीम। क्या करने में? लिक्विड को भाप में बनने के दौरान। तो ऐसे हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब जब कोई हीट फ्यूजन में रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब जब कोई हीट एनर्जी वेपराइजेशन करने में या कंडेंस करने में सब्सटेंस के यूज हो तो ऐसे हिडन फॉर्म एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो और वो भाप के फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तब वो हमारा लेटेंट हीट के रूप में जो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ फार्मूला दिया गया है स्टूडेंट कि हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू m इंटू एल। Means heat energy is directly proportional to mass of substance and heat energy directly proportional to latent heat. Latent heat आपको हमने कल बताया था कि क्या होती है, हिडन एनर्जी होती है। तो L मीन्स latent heat, M मीन्स mass of substance, Q इज हीट एनर्जी। तो अगर आपको हीट एनर्जी कन्वर्ट करना हो तो Q इज इक्वल टू M इंटू एल से कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर आपको लेटेंट हीट कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? L इज इक्वल टू क्यू अपान M से कर लेंगे। इसी फार्मूले से आपका दोनों निकल जाएगा, या तो आप हीट एनर्जी निकालना चाहें तो भी निकल जाएगा, लेटेंट हीट निकालना चाहें वो भी निकल जाएगा। अगर आपको एनर्जी लेटेंट हीट दिया है तो मास, सब्सटेंस का मास निकालना है तो मास भी निकल जाएगा। तो आज समझते हैं कि आज आपको हमारी बातें टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट के बारे में अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा भी इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट को शेयर करके मुझसे इसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको हम ऐसे टॉपिक्स प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में, आपकी लाइफ में, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड आफ्टरनून। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माय डियर स्टूडेंट, लव टू यू ऑल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे कल।